हेलो दोस्तों फास्ट फूड तो लगभग सब कोई खाता होगा, पर टमाटो केचप के बिना यह फास्ट फूड हमारा अधूरा लगता है। तो इस वीडियो में हम लोग टमाटो केचप के बनाने की शुरुआत के बारे में देखेंगे कि आखिर में जो हम लोग फास्ट फूड में टमाटो को डाल के खाते हैं वो कैसे हमारा टमाटो केचप बनता है, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, टमाटो केचप बनाने की शुरुआत हमारे लाल लाल टमाटर उगाने से स्टार्ट होता है और इसके लिए हमारे डेवलप कंट्रीज में पहले से ही छोटे छोटे पौधों के सैकड़ों पौधे मशीन पर लोड कर दिए जाते हैं और उसके बाद सारा काम हमारी ये मशीनें ही कर देती हैं, जो कि पौधों को जमीन में बो देती हैं। और उसके बाद करीब 6 से 8 हफ्ते बाद इन पौधों पर अच्छी खासी क्वांटिटी में हमारे टमाटर लग जाते हैं और जिन्हें बड़ी ही हार्वेस्ट मशीनों द्वारा हार्वेस्ट करके निकाल लिया जाता है। और इन मशीनों के फ्रंट में लगे विजनल टाइप के हैंडल्स से जमीन में घुस करके, जैसे कि सीधे जमीन से ही इन्हें पौधे सहित ही निकाल लिया जाता है और फिर मशीनों में इन्हें टमाटर को एक तरफ और बचे हुए पौधों को एक तरफ निकाल के क्रश करके फेंक दिया जाता है। और फिर टमाटर से भरे ट्रकों को हम कंपनी में लेकर जाते हैं, जहां ये कंपनी में बनाई जाती हैं। और फिर इन्हें सबसे पहले वहां टमाटरों को ले जा करके टमाटरों को सबसे पहले साफ सफाई किया जाता है, धोया जाता है और उसके बाद इसे फिर अंदर लेकर जाया जाता है और अंदर ले जाने के बाद फिर से इसकी अच्छी खासी धुलाई होती है। पर अब की बार क्या खुद काफी ज्यादा प्रेशर के साथ इसकी धुलाई होती है कि इस पे लगे कोई भी, इसकी स्क्रीन पे लगे कोई भी गंदगी एकदम अच्छी खासी साफ हो जाए। और फिर इसके बाद वर्कर हमारे सड़े और गले टमाटर को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, उसे बाहर फेंक देते हैं। और उसके बाद इसमें सेंसर मशीनें लगी होती हैं और उन मशीनों द्वारा जो हमारे कच्चे टमाटर होते हैं, इनका इस टमाटो केचप में कोई योगदान नहीं होता है। उन कच्चे टमाटरों को सेंसर मशीन द्वारा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, जिससे कि उन्हें निकाल दिया जाता है। ये टमाटो बढ़ते हैं आगे की तरफ, जहां इनके ऊपर बहुत ही गर्मा गर्म पानिया गिराया जाता है। इससे इनकी चमड़ियां उधड़ जाती हैं, यानी कि इनकी स्किन जो होती है वो ढीली हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि वर्कर काफी आसानी से इनकी ऊपरी परत को यानी कि स्किन को बाहर निकाल देते हैं। तथा फिर क्या होता है, फिर ग्राइंडर मशीन के हेल्प से इन्हें क्रश किया जाता है और इनको फिर मिक्सर करके इन्हें लेई के माफिक बना दिया जाता है और फिर इन्हें कंटेनर में पैक करके भेज दिया जाता है और वहां पर ब्लेंडिंग मशीन की ओर ले जाने के बाद इसे मिक्सर में खाली कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद इसमें शुगर सिरप या फिर कुछ अन्य क्वांटिटी में साइट्रिक एसिड और सीक्रेट केमिकल्स ऐड किया जाता है और इसके बाद इसे खूब मिक्स किया जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि इसको 100 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर धीरे धीरे इसे गर्म किया जाता है तथा जब गर्म होते होते ये प्रॉपर थिकनेस में आ जाता है कि ये देखा जाए कि मोटा है कि पतला है, ऐसे थिकनेस में आने के बाद इसे निकाल लिया जाता है। और फिर बारी आती है इसे बोतलों पर ढक्कन लगाने की। जब इसे ढक्कन लगाने की बारी आती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ढक्कनों को एक मशीन में डाल दिया जाता है और फिर इधर बोतलों को एकदम काफी अच्छे तरीके से इनकी धुलाई करती जाती है और धुलाई करने के बाद उन बोतलों में हमारा केचप को भर दिया जाता है और फिर मशीनों द्वारा इस पर ढक्कन लगा दिया जाता है और इस पे उसके बाद इस पर ब्रांडिंग लेबल के साथ डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग व अन्य चीज के लोगो लगा दिए जाते हैं और इसके बाद सीधे इसे गत्तों में पैक करके मार्केट में लाया जाता है, जिसके बाद हम लोग दुकानों में या फिर कहीं फास्ट फूड की दुकानों में हम लोग इसे खाते हैं और इसे हम लोग घर पे लाके खाते हैं, वो भी स्वाद अनुसार। तो दोस्तों,
इस वीडियो में हम लोग टमाटो केचप की पूरी बनने की शुरुआत से शुरू से उगाने से लेकर के खाने तक मैंने आप लोगों को बताया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।